हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज बात करते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में। दोस्तों इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं या इसे अर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। दोस्तों इसके बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। दोस्तों ये वाला हार्मोन बनता कहाँ पर है? हमारा जो ब्रेन होता है ना दोस्तों, उसके लोअर पार्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में दोस्तों ये वेसोप्रेसिन हार्मोन बनता है। वहाँ से निकल करके दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, वो भी हमारे ब्रेन में ही होती है। और दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में मतलब पीछे के पार्ट में ये स्टोर हो जाता है और वहाँ से फिर रिलीज़ होता है हमारे ब्लड में जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है इस हार्मोन की तब। अच्छा दोस्तों, अगर फंक्शंस की बात करूँ मैं तो सबसे मेन इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसको ठीक से बना के रखना, जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बिल्कुल मेंटेन रखना, ये मेन काम होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन का। दोस्तों देखो, हमारी बॉडी बहुत सारी मतलब सेल्स से मिलकर बनी होती है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। दोस्तों क्या होता है कि सेल्स के चारों तरफ जो स्पेस होता है ना, वहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसमें वाटर का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो चीज़ वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो गवर्न करती है। मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम वेसोप्रेसिन हार्मोन गवर्न करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेल्स के चारों तरफ जो स्पेस है वहाँ पे अगर फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा ज़रूरत से या कम हो जाएगा तो फिर सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे बॉडी की और अलग अलग किस्म की बीमारियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड का अमाउंट गवर्न करना ये मेन काम होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन का। और ये दोस्तों किस तरह से ये वाला काम करता है हार्मोन? दोस्तों देखो, मेन चीज़ ये होती है कि जैसे हमारी किडनी होती है, आपको पता है कि किडनी का काम होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देना। ठीक है, मतलब ये बात तो ज़्यादातर लोगों को पता होती है, बट दोस्तों एग्जैक्टली इसके अंदर वेसोप्रेसिन हार्मोन का क्या रोल है मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। आगे चल करके थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। दोस्तों क्या होता है, आप समझिए कि जो हमारा ब्लड है ना वो हमारी किडनी के ज़रिए जाता है। तो किडनी का काम होता है कि ब्लड को छानना, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, और छान करके जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको यूरिन के ज़रिए निकाल देना और जो पोषक पदार्थ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना। तो दोस्तों किडनी में ये सारा काम नेफ्रॉन नाम की यूनिट करती है। नेफ्रॉन, दोस्तों नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो जब यूरिन दोस्तों बन रहा होता है, मतलब जब ब्लड छन रहा होता है और यूरिन बनने की प्रोसेस चल रही होती है, उस टाइम रीनल ट्यूब्यूल से जो यूरिन पास हो रहा होता है उससे दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा वाटर बॉडी रीअब्जॉर्ब कर सकती है ब्लड में, वो काम दोस्तों वेसोप्रेसिन करता है ताकि एक्स्ट्रा वाटर का लॉस ना हो जाए यूरिन के ज़रिए और वाटर बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में बना रहे। ये दोस्तों मेन काम होता है वेसोप्रेसिन का। दोस्तों वेसोप्रेसिन हार्मोन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? दोस्तों एक चीज़ तो यही हो गई है कि जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये एक्स्ट्रा वाटर का लॉस हमारे ब्लड से होने से बचा रहा है यूरिन के ज़रिए, बल्कि जो वाटर का लॉस होने वाला था वो रोक रहा है वाटर को रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में लाके। तो मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ठीक ठाक है वेसोप्रेसिन की वजह से। तो अगर ब्लड का दोस्तों वॉल्यूम ठीक ठाक है तो फिर ब्लड प्रेशर भी ठीक ठाक होता है। क्योंकि दोस्तों ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है तो वो कितने प्रेशर से जो खून की नलियाँ हैं उनकी दीवार पे अपना मतलब फोर्स लगा रहा है, वो चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड का अमाउंट ठीक ठाक है तो फिर प्रेशर भी ठीक ठाक लग रहा होता है, मतलब ब्लड प्रेशर की वैल्यू ठीक ठाक आ रही होती है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन हेल्प करता है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में, मतलब कि उनको थोड़ा सा संकरा करने में। आप समझ सकते हैं जब भी कोई पाइप होता है अगर वो थोड़ी सी संकरी हो गई है तो उसके अंदर जो भी पानी बह रहा होता है वो ज़्यादा प्रेशर से बह रहा होता है क्योंकि बहने के लिए जगह कम है। तो दोस्तों वेसोप्रेसिन का काम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों वेसोप्रेसिन हार्मोन का एक ये भी काम होता है कि जो हमारी बॉडी की एक सर्कैडियन रिदम होती है, दोस्तों कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो एक दोस्तों 24 घंटे की साइकिल जो हमारी बॉडी रिपीट करती है ना, जिसमें कि कुछ टाइम के लिए बॉडी सोती है, कुछ टाइम के लिए बॉडी जगी हुई होती है। दोस्तों हर 24 घंटे में जिस तरह से हमारे अंदर के जो शारीरिक फंक्शंस हैं, जो मानसिक फंक्शंस हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं, वो दोस्तों एक सर्कैडियन रिदम कहलाती है। मतलब अगर हमारे कमरे में हमारे आसपास घड़ी नहीं भी है तब भी हमें अपने आप पता लग जाएगा हमारा सोने का टाइम कब है, या हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अब हमें ऑफिस जाना है या हमें उठना है सुबह। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बॉडी के अंदर वाली जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उससे गवर्न होती है, उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और वेसोप्रेसिन का दोस्तों वहाँ पे रोल होता है सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित रखने में। दोस्तों वेसोप्रेसिन हार्मोन का एक ये भी रोल होता है कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करके रखने में वेसोप्रेसिन का दोस्तों काम है। साथ साथ दोस्तों बहुत सारी रिसर्च चल रही है मॉडर्न साइंस में, तो वेसोप्रेसिन के दोस्तों बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो मानसिक मतलब ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस हैं ना, वो भी इसमें सामने आ रहे हैं। दोस्तों अगर साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो वेसोप्रेसिन का रोल हो सकता है हमारी अटेंशन में, या जिस तरह से हम लर्निंग करते हैं, चीज़ों को दोस्तों समझते हैं।
या दोस्तों जिस तरह से हम हमारी मेमोरी बनती है, हमारी याददाश्त बनती है, मतलब जिस तरह से हम कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन लेता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर उसकी एक मेमोरी बनती है। इन सब चीज़ों में दोस्तों वेसोप्रेसिन हार्मोन का एक रोल हो सकता है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है जिससे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। प्लस दोस्तों क्या होता है कि जिस तरह से हम अपना सोशल कम्युनिकेशन करते हैं सामाजिक रूप से, या जिस तरह से दोस्तों हम अलर्ट रहते हैं, अंदर से विजिलेंट रहते हैं, या कि हम मतलब अपनी चीज़ों की सुरक्षा करने के लिए हमेशा एक प्रतिबद्ध रहते हैं अंदर से, ये दोस्तों फंक्शंस जो हैं ये भी वेसोप्रेसिन का इसमें कुछ रोल हो सकता है। ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में चीज़ें सामने आ रही हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकिन मेनली बात करूंगा कि वेसोप्रेसिन हार्मोन किस किस तरह की बीमारियों में यूज़ किया जाता है, और दोस्तों इसका मेन क्या रोल होता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसके ज़्यादा होने से भी क्या क्या हो सकता है। अब दोस्तों जो प्राइमरी फंक्शन होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन का, कि हमारी किडनी में जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में लाती है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब यूरिन पास हो रहा है, यूरिन बन रहा है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वेसोप्रेसिन हार्मोन वापस ब्लड में ले आता है। इससे दोस्तों क्या होता है कि एक तो जो यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, प्लस दोस्तों क्या होता है कि हमारे ब्लड का अब वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी अब नॉर्मल हो गया या बढ़ गया। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी अगर ऐसा होने के बाद भी हमारी बॉडी में पानी की कमी है, मतलब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, तो उसके बाद फिर बॉडी सिग्नल देती है कि पानी ज़्यादा पियो, मतलब एक थर्स्ट वाला, प्यास वाला सिग्नल आता है, तो फिर व्यक्ति ज़्यादा पानी पीता है। दोस्तों कई सारी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें जो ये हार्मोन है वेसोप्रेसिन, ये ना रिलीज़ हो ठीक ठाक, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि रिलीज़ तो हो लेकिन हमारी जो किडनीज़ हैं, जो हमारे गुर्दे हैं, वो इसके लिए ठीक से रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में क्या हो सकता है कि जब अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन सपोज़ कम निकल रहा है, या अगर ठीक ठाक निकल रहा है लेकिन किडनीज़ के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर दोस्तों जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ब्लड में वो नहीं होगा, तो वाटर का दोस्तों लॉस हो जाएगा ज़्यादा यूरिन के ज़रिए। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि डिहाइड्रेशन तो हो ही गया, क्योंकि वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है यूरिन के ज़रिए। तो फिर इससे दोस्तों क्या हो रहा है कि ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा भी बढ़ रही है, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो जो भी वाटर ब्लड में है वो वाटर कम हो गया है। सोडियम का अमाउंट तो उतना ही है, तो अब उसका सोडियम का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो बढ़ गया है। दोस्तों प्यास लगना भी अब बार बार स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब बॉडी के अंदर वाटर का नेगेटिव बैलेंस है, बॉडी डिहाइड्रेशन में है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके अपोजिट, कि अगर बॉडी में वेसोप्रेसिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो, तो उससे क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब जो वाटर है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में आएगा, तो उससे हमारे ब्लड का दोस्तों एक तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उससे क्या क्या दोस्तों हो सकता है कि एक लेथार्जी बनी रह सकती है, मतलब एक लेथार्जी मतलब आप समझ रहे हैं, सुस्त वाली फीलिंग बनी रह सकती है। नौजिया हो सकता है, नौजिया मतलब कि वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी हो सकती है। दोस्तों डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कि मतलब ठीक से पेशेंट जो है वो ओरिएंट नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, मतलब एक मानसिक, जिसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक भ्रम वाली स्थिति हो सकती है। प्लस क्या हो सकता है दोस्तों कि जो ब्लड में सोडियम का अमाउंट है वो कम हो सकता है, मतलब सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो सकता है। साथ साथ दोस्तों हेडेक हो सकता है, और हेडेक के अलावा एक ये वाली फीलिंग आ सकती है कि अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस है, या अंदर से बहुत ज़्यादा थकान है। ये सारे सिम्टम्स दोस्तों हो सकते हैं अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा है बॉडी में। ज़्यादा होने की वजह से मैं फिर बोलूँगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे की सारी चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं पेशेंट में। दोस्तों वैसे तो एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि वेसोप्रेसिन हार्मोन का लेवल पता लगता है, जिसे हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। लेकिन दोस्तों वो टेस्ट नॉर्मली करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री से ही काफ़ी कुछ क्लू लग जाता है कि क्या कुछ इम्बैलेंस है। साथ साथ दोस्तों क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, साथ साथ दोस्तों ब्लड एग्जामिनेशन करके, या अपना यूरिन एग्जामिनेशन करके, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, ऑस्मोलैलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें दोस्तों जब करते हैं तो पता लग जाता है कि वाटर बैलेंस का क्या स्टेम सीन चल रहा है बॉडी के अंदर। तो एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, वो चीज़ दोस्तों समझ में आ जाती है। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है बॉडी में कि वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी है, या जिसे हम कहते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अगर दोस्तों इसकी कमी है तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप डायबिटीज़ से कंफ्यूज मत करिएगा, वो डायबिटीज़ का पूरा नाम होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, वो अलग चीज़ है जिसमें कि ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों ये वाली कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस, और दोस्तों ये दो तरह की होती है। पहली का नाम है दोस्तों नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में हमारी जो किडनीज़ हैं वो वेसोप्रेसिन हार्मोन के लिए अब रिस्पॉन्सिव नहीं बची। तो मतलब वेसोप्रेसिन हार्मोन तो है हमारे ब्लड में, लेकिन हमारी किडनीज़ उन्हें उनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किडनी उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। दोस्तों दूसरी कंडीशन है, उसका नाम होता है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन जो बन रहा है वो कम ही बन रहा है। दोस्तों बनता कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में ब्रेन के। तो या तो हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होकर के वहाँ से रिलीज़ होता है। तो या तो हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये ठीक से निकल के ब्लड में नहीं आ पा रहा है, इसकी कमी हो गई है ब्लड में। दोस्तों दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ कि अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसका नाम होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या SIADH। ठीक है दोस्तों, ये मेडिकल लाइन में कॉमन चीज़ होती है, मतलब कि इतना अनकॉमन भी नहीं होती है, आई मस्ट से।
SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब हो गया कि वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ब्लड में ज़्यादा लेवल में है। दोस्तों इसके कारणों में हो सकता है कि कोई मेडिसिन की वजह से चल रहा हो, मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि वेसोप्रेसिन का अमाउंट बढ़ जाता है, हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन हो। या दोस्तों हो सकता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ गई हो, जिसे हम एनसेफेलाइटिस भी कहते हैं। या दोस्तों हमारी जो ब्रेन के चारों तरफ की झिल्लियाँ होती हैं, जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं, उनमें स्वेलिंग आ गई हो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण से दोस्तों, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। या दोस्तों कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से कि ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है SIADH वाली, जिसमें कि वेसोप्रेसिन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा हो गया है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, बॉडी जो है वो ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही है, तो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बिगड़ गया है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया है। दोस्तों कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे ब्रेन की या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की, मतलब हाइपोथैलेमस की, या हमारे लंग्स की। दोस्तों कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें कि ये वाला देखा जा सकता है SIADH। दोस्तों साथ साथ कुछ एक थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स होती हैं, या दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स होती हैं। या दोस्तों क्या होता है कि जब कभी भी हेड इंजरी हो जाए, सर में चोट वोट लग जाए ज़्यादा, उससे भी हो सकता है कि ये वाला हार्मोन जो है वो ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाए। साइकोसिस बहुत बार जो है वो साइकोसिस भी एक कारण होता है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा हो गया ब्लड में, SIADH वाली कंडीशन आ गई। दोस्तों HIV में भी देखा जाता है कि ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ साथ दोस्तों कई तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें कि ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है कि ADH हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो SIADH वाली कंडीशन पैदा हो गई है। दोस्तों अगर हम सिम्टम्स की बात करें SIADH में या कि एक्सेस ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन में, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है सिम्टम्स का, फिर भी जनरल टच करने की कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ में शॉर्ट में। दोस्तों नोजिया हो सकता है, नोजिया मतलब जी मिचलाना या वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना। दोस्तों वॉमिटिंग भी आ सकती है। ट्रेमर्स हो सकते हैं बॉडी में, मतलब कंपन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि कहीं पर भी बहुत तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों ये हो सकता है कि मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाए या पर्सनालिटी ही चेंज हो जाए, ऐसा लगे कि इंसान जो है उसका बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गए अब, या बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए अब, या कि अब बिल्कुल खोए खोए रहने लगे। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि इंसान की पर्सनालिटी पे प्रभाव पड़ गया, इंसान का दोस्तों बिहेवियर चेंज हो सकता है बिल्कुल। अब हो सकता है कि डिसोरिएंटेशन में चले जाएँ, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाए या सीजर्स आना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रह सकते हैं। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब कि कुछ अलग ही दिखाई पड़ना या कुछ अलग ही सुनाई पड़ना, जो बाकी लोगों को दिखाई या सुनाई नहीं पड़ रहा या महसूस नहीं हो रहा, कुछ मतलब बिल्कुल ही अलग किस्म की सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाना। दोस्तों अगर ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर है या अगर ठीक से टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो SIADH है वो अपने आप में दोस्तों एक सीरियस पोटेंशियल वाली कंडीशन है, और अगर ऐसा कुछ भी डायग्नोस हुआ है तो हमें फटाफट से मेडिकल मैनेजमेंट कराना चाहिए। दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें SIADH में, तो क्या क्या करते हैं। पहले तो हम चूँकि बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो पहले तो हम वाटर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे हर तरह से कि बॉडी में पानी का अमाउंट कम से कम जाना चाहिए। प्लस दोस्तों क्या होता है, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, मतलब कि वाटर का लॉस बॉडी से कराने के लिए, वाटर एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकालने के लिए। दोस्तों एक दवाई होती है डेमेक्लोसाइक्लिन, उसका भी रोल होता है इसमें। और हाइपरटोनिक सलाइन का भी रोल होता है। हाइपरटोनिक सलाइन का मतलब होता है दोस्तों, सलाइन का मतलब हो गया कि पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, तो वो दोस्तों हाइपरटोनिक है जब मतलब कि नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, मतलब कि वो एक दवा की तरह यूज़ हो रहा है। साथ साथ दोस्तों एक नए ग्रुप की मेडिसिन आई है जिसका नाम होता है वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसे हम वैप्टेंस भी कहते हैं। दोस्तों पता लगा है कि जैसे एक दवाई है टॉलवैप्टन, वो काफ़ी उसका अच्छा रोल होता है कि SIADH रिलेटेड जो सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, उसको करेक्ट करने में। वैसे दोस्तों ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो SIADH है, मतलब जो हाई वेसोप्रेसिन वाली कंडीशन है बॉडी में या ज़्यादा ADH हार्मोन हो गया, उसका जो मेन इलाज है ना, वो तो यही है कि जिस कारण से वो चीज़ डेवलप हुई है उस कारण को ख़त्म करना। ठीक है, ये मैनेजमेंट तो ज़रूरी है कि अब ये हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में वाटर बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो कैसे इस चीज़ को सही करना है इस टाइम पे, उसकी तो मैंने आपको चीज़ें बताई सारी। लेकिन जो उसमें जो कारण है जिस वजह से ये SIADH पैदा हुआ है, उस कारण को ख़त्म करना ज़रूरी है, तब चीज़ जो है वो पूरी तरह से ठीक होगी। दोस्तों वेसोप्रेसिन की कमी किस किस वजह से हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारा जो ब्रेन है मतलब उसके अंदर हाइपोथैलेमस में अगर कोई इंजरी है या अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल वेसोप्रेसिन कम हो सकता है। या दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करने से भी हो सकता है कि इसकी कमी हो जाए। प्लस दोस्तों कुछ एक किडनी की या कुछ एक जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि वेसोप्रेसिन की कमी हो सकती है बॉडी में। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वेसोप्रेसिन का मेडिकल प्रैक्टिस में क्या क्या रोल होता है। तो पहला रोल तो इसका डायबिटीज़ इंसिपिडस में ही हो गया ना, जिसमें कि वेसोप्रेसिन की कमी है ना, या तो कमी है मतलब ब्रेन से ही कम बन रहा है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कम निकल रहा है, या फिर ऐसा है कि हमारी किडनीज रिस्पॉन्सिव नहीं है इसके लिए, तो एनी हाउ इसमें फिर वेसोप्रेसिन दी जाती है, तो ये वाली कंडीशन दोस्तों नॉर्मल होती है। दोस्तों कई तरह की ब्लीडिंग एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे कि या तो हीमोफीलिया हो गया या एक वॉन विलेब्रेंड डिसीज़ हो गई, इनमें भी दोस्तों वेसोप्रेसिन का रोल होता है। एक चीज़ दोस्तों होती है ईसोफेजियल वेराइसिस, मतलब जो हमारा फूड पाइप है ना, उसके अंदर जो खून की नलियाँ होती हैं, कई बार वो अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं।
फिर दोस्तों चांसेस रहता है कि उनमें से ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब कि एक तरह से खून की उल्टी आ जाएगी। दोस्तों उस तरह की चीज़ में भी वेसोप्रेसिन का रोल होता है उसकी रोकथाम करने में। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सपोज़ कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, सेप्सिस है, या कि दोस्तों कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया है कि अब वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी और दवाई के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ऐसे में भी दोस्तों रोल होता है वेसोप्रेसिन का। कई बार ऐसे में भी वेसोप्रेसिन देने से बॉडी का ब्लड प्रेशर दोस्तों नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी भी दोस्तों शॉक की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो गया है और नॉर्मल जो मेडिसिन्स होती हैं बीपी बढ़ाने वाली उस टाइम पे, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन वगैरह, उनको देने के बाद भी दोस्तों कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे वेसोप्रेसिन का रोल होता है बीपी को थोड़ा सा एलिवेट करने में, बढ़ाने में। दोस्तों कई बार एक कंडीशन आती है जिसका नाम होता है कार्डियक अरेस्ट। आप समझते हैं कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट जो है वो अपना पंपिंग करना ही हार्ट ने बंद कर दिया, बिल्कुल एसिस्टोल कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो दोस्तों कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में भी वेसोप्रेसिन हार्मोन का रोल होता है। कई सारे पेशेंट में इसका बेनिफिट होते हुए देखा गया है। प्लस दोस्तों जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट में कुछ ऑपरेशन होता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव जैसे कोई बड़ी सर्जरी हुई तो उसके बाद फिर चांसेस रहते हैं कि जो हमारा जो पेट है, जो हमारी एब्डोमेन है, उसके अंदर दोस्तों जैसे इंटेस्टाइन वगैरह है, उसका मूवमेंट ज़रूरत से कम हो जाएगा। उससे क्या होता है दोस्तों कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, मतलब पेट का फूलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इस कंडीशन को रोकने के लिए भी वेसोप्रेसिन हार्मोन का अच्छा रोल है। दोस्तों वेसोप्रेसिन दवाई ये नहीं कि आप अपने आप लेना स्टार्ट कर दो, या हमेशा एक हॉस्पिटल की सेटिंग में हमेशा डॉक्टर्स जिस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं या खुद देते हैं वही दोस्तों चीज़ फॉलो करनी होती है। इंजेक्शन फॉर्म में भी दी जाती है दोस्तों, और वैसे ओरल फॉर्म में भी होती है, पिल्स के फॉर्म में भी होती है। तो मैंने आपको जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई अभी कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सीवियरली लो है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग लो लेवल पे है, और नॉर्मली कोई भी मेडिसिन नहीं काम कर रही है, तो वेसोप्रेसिन का दोस्तों वहाँ पे रोल देखा जाता है कि कई बार वेसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने में, बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे जनरल बात करी वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में या एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। मैंने डिटेल में भी कोई बात नहीं करी है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने जनरल आइडिया बताया कि अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन कम होता है तो उससे क्या हो सकता है बॉडी में, ज़्यादा होता है तो क्यों ज़्यादा हो सकता है, उससे हो क्या सकता है बॉडी में। तो इतना तो कम से कम हमें अपनी बॉडी के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए, ये पक्की बात है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ी साइंस नहीं है ये, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मतलब वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने में वेसोप्रेसिन हार्मोन का रोल है। बनता रिलीज होता हमारे ब्रेन से है और हमारी किडनीज़ पे काम करता है। तो अगर किडनीज़ अनरिस्पॉन्सिव हैं तब भी इसका लेवल कम हो जाएगा, और अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तब भी दोस्तों इसका लेवल कम हो जाएगा। लेवल इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग मैंने डिस्कस किया है आपसे। अगर दोस्तों इसका लेवल बहुत कम है तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि वाटर ठीक से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूरिन के जरिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, उस तरह के मतलब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर दोस्तों इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, जिस कंडीशन को हम SIADH कहते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उस कंडीशन में क्या होगा कि अब ये ज़्यादा हो गया तो काम ज़्यादा करेगा। काम क्या होता है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करना यूरिन से, तो मतलब हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और उस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी इस वीडियो को शेयर करके किसी को भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा दोस्तों। साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको अगर कोई भी दोस्तों टॉपिक की रिक्वेस्ट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों कोई भी डाउट आ रहा है मन में, कोई भी क्वेरी आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं ये हमेशा इंश्योर करता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का खुद जवाब दूँ, कोई भी कमेंट में अनआंसर्ड ना रहने दूँ। थैंक यू सो मच।